सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि अपने पास एक ये एम्पीरियन लूप है, इसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग दे रखी है अपन को, और ये कुछ करंट कैरिंग वायर से रखी है, तो इसमें एम्पियर लॉ लगा के बताना है अपन को। तो एम्पियर्स का जो लॉ है वो है बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये बी डी एल तो एज इट इज आ जाएगा, म्यू नॉट भी एज इट इज आ जाएगा। करंट एनक्लोज, इस लूप में कितना करंट एनक्लोज है, देखो कैसे लिखेंगे। इस वाली वायर में, जो ये फर्स्ट वाली वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और आई वन अपाउंड का करंट है, ठीक है। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर वो इस ओरिएंटेशन के अलोंग है, इस ट्रेवर्सिंग के अलोंग है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो वो तो प्लस आई वन आएगा, अदरवाइज माइनस आई वन आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको होल्ड करूँ अपने वायर, अपने हैंड से, राइट हैंड से, तो मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें जो डायरेक्शन, जो एरो बना रखे हैं वो भी ऐसे ही बना रखे हैं, मेरी हैंड, मेरी फिंगर्स भी ऐसी कर्ल हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास प्लस आई वन आएगा। अब ये दोनों वायर्स इस लूप में है, अब इस लूप की जो ट्रेवर्सिंग है वो ऐसे है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। अब इसकी वजह से देखते हैं, करंट नीचे जा रहा है, तो करंट नीचे जा रहा है, अगर तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूँगा तो मेरा फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, देखो, ठीक है। तो करंट भी इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है, मेरी फिंगर्स भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, और थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसमें करंट भी नीचे की तरफ है, तो प्लस आई टू आएगा, ठीक है। अब इसकी बात करूं, तो अगर मैंने इसको होल्ड करा अपने राइट हैंड से, इस वाली वायर को, करंट ऊपर की तरफ है, मेरी फिंगर्स अपोजिट सेंस में कर्ल हो रही हैं, इस सेंस में कर्ल हो रही हैं, आप देख सकते हो मेरी जो फिंगर है वो कर्ल हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जबकि इस लूप की जो ट्रेवर्सिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आपकी जो फिंगर्स की कर्ल होने की सेंस है वो, और इस लूप की ट्रेवर्सिंग अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो करंट नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, तो माइनस आई थ्री आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा।